वेलकम टू माई हैप्पी टून्स। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वह जंगल इतना बड़ा था कि उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल बहती नदियाँ, रंग बिरंगे फूल और मधुर आवाज में चहचहाते पक्षी उस जंगल को स्वर्ग जैसा बनाते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान कौवा रहता था। उसका रंग काला था, लेकिन उसका दिमाग हीरे से भी ज्यादा चमकदार था। वह हर बात को ध्यान से देखता, समझता और फिर सोच समझकर फैसला करता था। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था, ताकत अपार थी और चाल धीमी लेकिन भारी थी। हाथी अपने बल पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि जंगल में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। वह अक्सर छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जब वह चलता तो जमीन कांप जाती और कई छोटे जानवर डर कर इधर उधर भाग जाते। कौवा अक्सर ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर हाथी को देखता। वह देखता कि हाथी अपनी ताकत के घमंड में कई बार बिना वजह पेड़ों को तोड़ देता, तालाब का पानी गंदा कर देता और छोटे जानवरों को डरा देता। कौवे को यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह चुप रहता, क्योंकि वह जानता था कि सही समय आने पर ही बोलना चाहिए। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम होने लगा, तालाब सूखने लगे और जानवरों को पीने के पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। कौवा अपनी चतुराई से छोटे छोटे जलस्रोत ढूंढ लेता, लेकिन हाथी को बहुत परेशानी होने लगी। उसका विशाल शरीर बहुत पानी मांगता था और जब उसे पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से में और भी ज्यादा उपद्रव करने लगता। एक दिन हाथी गुस्से में जंगल के बीचों बीच चिल्लाने लगा, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं सारे पेड़ तोड़ दूंगा। छोटे जानवर डर गए। कोई भी हाथी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी कौवा धीरे से उड़कर हाथी के पास आया और शांत आवाज में बोला, ताकत से जंगल नहीं चलता, समझदारी से चलता है। हाथी ने कौवे की ओर देखा और हंसने लगा, तुम जैसे छोटे पक्षी मुझे क्या सिखाओगे? कौवा मुस्कुराया। उसने कोई बहस नहीं की। वह जानता था कि घमंडी को सबक शब्दों से नहीं, अनुभव से सिखाया जाता है। अगले दिन कौवा जंगल के दूसरे जानवरों के पास गया। उसने हिरण, खरगोश, बंदर और कछुए से बात की। उसने सबको समझाया कि अगर जंगल को बचाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। सभी जानवर कौवे की बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे और उसकी बात मानने को तैयार हो गए। कौवे ने एक योजना बनाई। उसने हाथी को खबर दी कि जंगल के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा तालाब है जहां भरपूर पानी है। पानी की बात सुनते ही हाथी बिना सोचे समझे वहां जाने निकल पड़ा, लेकिन वह रास्ता दलदली जमीन से होकर जाता था। जैसे ही हाथी दलदल में पहुंचा, उसका भारी शरीर धीरे धीरे ढसने लगा। उसने जोर लगाया, लेकिन जितना हिलता उतना ही अंदर ढसता चला गया। पहली बार हाथी के मन में डर पैदा हुआ। उसने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा। उसी समय कौवा ऊपर से उड़ता हुआ आया। उसने हाथी से कहा, आज तुम्हें ताकत नहीं, समझदारी की जरूरत है। हाथी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने पहली बार अपनी गलती मानी और कौवे से मदद मांगी। कौवे ने पहले से तैयार योजना के अनुसार बाकी जानवरों को बुलाया। सबने मिलकर रस्सियों, लताओं और लकड़ियों की मदद से हाथी को बाहर निकाला। दलदल से बाहर निकलते ही हाथी जमीन पर बैठ गया। उसका घमंड टूट चुका था। उसने कौवे से माफी मांगी और कहा, आज मुझे समझ आया कि ताकत से बड़ा दिमाग होता है और अकेले से ज्यादा मिलकर काम करना जरूरी है। उस दिन के बाद हाथी पूरी तरह बदल गया। वह छोटे जानवरों की मदद करने लगा, पेड़ों की रक्षा करने लगा और पानी के स्रोतों को बचाने में सबका साथ देने लगा। कौवा और हाथी अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। बारिश हुई, नदियां भर गईं और हरियाली चारों ओर फैल गई। सभी जानवर मिलकर रहने लगे। कौवा अब भी ऊंची डाल पर बैठकर जंगल को देखता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती थी
और इस तरह जंगल ने यह सीख ली कि ताकत तभी सुंदर होती है जब उसके साथ समझदारी और दया हो।